देखिए, सुनो इधर, ए भाई साहब सुनो इधर, अल्लाह ना करो, सुनो। ये क्वेश्चन आपको हम पिछला वीडियो में क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे, पिछला वीडियो में हम कॉन्सेप्ट करवाए थे। तो जो कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, सुनिए। लेकिन अभी भी हम मैथ को नहीं बनाएंगे, इससे भी पहले कुछ और बात हम बताएंगे, ताकि मतलब बहुत जो तकलीफ जो पहुंचाता है ना बच्चा को, जो हम अभी बता रहे हैं उसमें तकलीफ और ज्यादा होता है, तो उसको बताना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा जब हम बताएंगे। तो पहले वो बात को हम जो बता रहे पहले समझिए, पहले बात को बता रहे जो समझिए ध्यान से। कभी भी हम अगर मान लो कि हम स्थल को दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एक लाइन से दिखाएंगे, जमीन को दिखाने की कोशिश करेंगे हमेशा लाइन से दिखाएंगे, है ना। दूरी को दिखाएंगे तो हमेशा नीचे ही दिखाएंगे। छाया की लंबाई की अगर बात करेगा तो नीचे ना बनेगा, तो हमेशा नीचे दिखाएंगे। समझ में आया। और कुछ भी बिल्डिंग के बात करे, तार के बात करे, कपार के बात करे, मतलब नहीं कपार नहीं, मतलब कुछ भी, तो हमेशा उसको सीधा हम दिखाएंगे, कोई लाइन से ऐसे हमेशा सीधा दिखाएंगे। कोई बिल्डिंग, तार, पेड़, मीनार, कुछ भी, तो हमेशा उसको सीधा लाइन से दिखाएंगे। और जो सीधा लाइन पर तो भाई जमीन पर खड़ा भी तो होना चाहिए, तो उसको क्षैतिज एक रेखा होना चाहिए ना, ऐसे हम दिखाएंगे। समझ में आया। तो ध्यान रखना। एक और बात ध्यान दो, एक और बात देखिए। तो बात यह है कि भाई ये तो कभी कभी जानते हो बताने का मन तो इतना रहता है ना, ये सब सामने इतना दो चार को कुत्ता के धूम बैठे है हमारा सामने, क्या कहे इस सब के। अभी इसको लग रहा है ना कि इतना आसानी से बता रहा है, समझ में आ जा रहा है, वो बड़ा मजा ले रहा है। पता चलिए जब एक बताया जाए ना जल्दी जल्दी तब तो समझो, जो चीज आपके सामने मिल रहा है, आसानी से परोसा जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा समझो बढ़िया से। देखिए एक और बात, कोई भी अगर मान लो कि वस्तु की अगर हम बात करेंगे ना, कोई भी वस्तु को, मतलब वस्तु को पॉइंट से दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ, जब तक वस्तु की ऊंचाई नहीं दे रहेगा तब तक हम कुछ मतलब उसको नहीं बनाएंगे हाइट वगैरह वाला। हाँ, वस्तु अगर देगा तो वस्तु को हम पॉइंट से दिखाने की कोशिश करेंगे, एक बिंदु से काम हो जाएगा। आदमी को भी हम एक बिंदु से भी दिखा सकते हैं, हाँ, लेकिन जब आदमी के जब हाइट देगा तो आपको हाइट बनाने पड़ेगा। लेकिन हाइट उठ नहीं बोला तो एक बिंदु मात्र से दिखा के हम समझ सकते हैं। समझ में आया। और जब हाइट बोल देगा, प्रेक्षक को, आदमी को हाइट बोल देगा तो हाइट वाला बनाने पड़ेगा। समझ में आया। और एक बात और, जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बताए थे वो बात याद आ रहा है। उन्नयन कोण क्या था कि उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, मतलब हाँ, तो क्षैतिज रेखा कहां से बनेबे, मनुष्य के आंख से खींचेंगे यहां से, तो क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा, मनुष्य के आंख से खींचेंगे, और दृष्टि रेखा यहां से ऐसे जाएगा, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। फिर उसके बाद अवनमन कोण क्या है, तो अवनमन कोण है कि भाई, अच्छा, उन्नयन कोण में होता है कि वस्तु ऊपर रहेगा, व्यक्ति नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये देखो, एक नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद अगर वस्तु नीचे हो जाए, व्यक्ति ऊपर हो जाए, दिखने वाला ऊपर हो जाए, तो उसके जो आंख से जो आपको क्षैतिज रेखा जो खींचोगे, आंखें से खींचोगे भाई, जैसे मत खींचे लगे, आंख से जो क्षैतिज रेखा खींचोगे, क्षैतिज रेखा पृथ्वी के समांतर, और जो दृष्टि रेखा होगा उसके बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, अवनमन कोण। समझ में आया। फिर उसके बाद बात यह है कि दोनों बराबर होता है। हम इन जनरल जानते हो, उन्नयन कोण भी चाहे अवनमन कोण भी देगा ना, और अवनमन कोण भी देगा तो हम उन्नयन कोण के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर होता है। उन्नयन कोण नीचे बनता है तो आसान रहेगा। समझ में आया। तो बराबर होता है तो कोई से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत। समझ में आया इतना बात। एक बात और, 15 लाख के बाद बता रहे, यही में गड़बड़ी करता है बच्चा। सुनो इधर ध्यान से, ये हम अभी मैथ नहीं बता रहे, मैथ तो झुनझुना लगेगा, जितना बात बता रहे हैं उतना समझला के बाद कुछ नहीं मैथ में दम है। इधर ध्यान दो, एक और बात समझ लो, हमेशा ऊंचाई को हम ऐसे दिखाएंगे सीधे लंबवत, और ये प्लेन इलाका को, दूरी को ऐसे दिखाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गया होगा। मान ले कि यहां पर ऐसे कुछ है और यहां पर एक और कुछ है ऐसे, इसको नाम हम दे देते हैं ए
बी, सी और डी। कभी कभी हम एंगल दे देते हैं, जैसे मान लो कि हम 30 डिग्री बोले या वो हम 60 डिग्री बोले। रुक जाओ, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर एक एंगल है, एक यहाँ पर एंगल है। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा तुम लोग बताने की कोशिश करो कि मतलब हम मान लो कि दो एंगल दिए, एगो इधर एगो इधर। यहाँ पर 90 फिक्स है, हमेशा 90 बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जो हमेशा हाइट परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर हमेशा 90 वाला होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। हमेशा क्या होगा, तुम लोग के जो मैथ ही बनाओगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज के हिसाब से सोचने के लिए है। हमेशा क्या, समकोण त्रिभुज। फिर बोल रहे हैं कि मैथ हम नहीं बता रहे, अभी हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मैथ कभी बनाओगे ना तो हमेशा कौन सा त्रिभुज सोचेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। समझ में आया? पढ़ला के बाद हम बताएं कि इसका एप्लीकेशन और कहां कहां कर सकते हैं। सुनो, तो अगर हम मान लो कि ऐसे है, मतलब एक सीधे ऐसे हम कर दिए, एक ऐसे कर दिए, हम बोले दो एंगल दिए, बताओ कहां कौन हो सकता है, एंगल कौन कहां हो सकता है? रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, ये 60 कहाँ ई में हो सकता है, 60 ई में हो सकता है, 30 यहाँ हो सकता है, कहाँ होगा, किस कौन होगा, अंदाजा से बताओ। जो यहाँ पर डी में 60 है, और उस भाई बोले तो ये को कंफ्यूजन कहाँ होगा बताओ, 60 कहाँ होगा, 30 कहाँ होगा? बहुत अच्छा, चलो इधर ध्यान दो, हम यही जानना चाह रहे थे, गलती बता रहे हो। इधर ध्यान दो, बस 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 यही हम समझाना चाह रहे हैं। सुनो इधर, कभी भी ध्यान रखना, सुनो यहां देखो, ध्यान से समझो, यहां कोई है पॉइंट, यहां से ऐसे खींचा गया है, यहां कोई है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर है मान ले, तो यहां से कोई ऐसे लाइन ये खींचे, हम तुमको समझाना यहां से चाह रहे हैं, क्या देख लो पहले समझ में आता है। फिर यहां पर ऐसे खींच दिए और फिर ये खींचे ऐसे सीधा, दम सीधा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ना, खारा हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। देखो यहां से ऐसे खींच रहे दूर था, फिर ये थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा खड़ा, फिर थोड़ा सा और खड़ा हो, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, ये सामने ले जाकर खड़ा करे, यानी कि सामने ले जाकर खड़े तो यहाँ पर 90 बन गए। इसके मतलब है कि इधर बढ़ेंगे ना, जैसे ये तो लाइन खड़ा होगा, देखो ये मुंह देखो बड़ा भी होगा, जैसे दूर रहेंगे तो ये जो ये लाइन के बीच मुंह छोटा रहेगा। ये जैसे जैसे इधर आएंगे ना, ये वाला और बड़ा होते जाएगा, और बड़ा होते, यहाँ आएंगे और बड़ा होगा, यहाँ आएंगे और बड़ा होगा, यहाँ एक समय है ऐसे आ जाएगा यहाँ पर तो भाई सीधे दम ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच 90 कोण बनेगा। यानी कि ये जो दूरी के हिसाब से रहेगा तो छोटा कोण है, और जैसे जैसे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे दिमाग लगाओ ना भाई, सुनो पहले, समझ में आ रहा है हम जो बात बता रहे हैं, आ रहा है ना? लग रहा है भाई, भाई ऐसा ऐसा व्यक्ति बैठे ना, देख के ना खींच पड़ता, लग रहा को पकड़ कर मुंह में तो वैसे फंस के जवाब फोड़ते, बस बस देख लाइन भी कट गया, था बातल प्लस। देखो इधर, तो यहाँ पर सुनो, ये सब जानते हो, रटुआ है रे, रट्टू तोता है। और रुक जा, हम बतैला के बाद तो हम बताते हैं, दांत खींच हो रहा है, समझावी तू। जैसे कभी भी जैसे मान लो कि ये है ऐसे, तो यहाँ ये ऐसे कोई है, यहाँ से ऐसे, तो समझ लो कि जैसे जितने ऊपर इसको करते जाओगे ना, मतलब जितने इसके नजदीक आएगा, जितने तुम ऐसे कर दोगे, यहाँ से एकदम सीधा कर दोगे, तो सीधा करोगे तो ज्यादा कौन बनेगा ना इसके बीच, क्योंकि यहाँ पर 90 बना कब, जब ये है ना, ये लाइन ऐसे था, लेटा हुआ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, फिर एक समय ऐसा है, कैसे हो गया, यहाँ पर ज्यादा कौन बनेगा। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम बोले, इसके हिसाब से हम बोले, रुक जा पहले एक दवाई दे दे, नहीं माने, चलो निकाल ले लिखीस मरली थूड़ के दो। देखो इधर सुनो, अब कि फिर मुंह धर कर ऐसे टकरा दो नीचे, मियाँ एकदम ठीक हो जाते। सुनो इधर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे लाइन खड़ा होगा ना, यहाँ पर तुम खड़ा कर दो 90 बन जाएगा, जैसे जैसे खड़ा हो जाएगा एंगल बढ़ेगा, समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा 60, यहाँ पर
यहाँ पर 30, सॉरी यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60, क्योंकि ये देखो और ऐसे हो गया ना, एक टाइम ऐसा हो गया, ऐसे हो गया सीधे इस पर, तो क्या हो जाएगा 90 बन जाएगा, तो हम सीधे ऐसे हो जाएगा। तो समझ में आया? चलो अब हम बताते हैं इस मैथ को। ये देखो ये बाद में अप्लाई होगा, ये सब जो कॉन्सेप्ट ही बाद में अप्लाई होगा, इसमें नहीं होने वाला अभी। ये हम बात बता दिए आपको काम की, समझ में आ गया? तो कह सकते हो कि ये सबसे छोटा कौन होगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे सबसे बड़ा यहाँ। अब सुनो ध्यान से, अब आते हैं मैथ पर। वो जो है ना अभी बताएं उससे खिचड़ी मत बनो, बनना चाहिए आपको दिमाग में, क्योंकि वो आगे अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आता है, सुनिए ध्यान से। कभी भी इस टाइप के मैथ बनाओगे तो पहले तो भाई लैंग्वेज में लिखा रहेगा, लंबा चौड़ा भी छोटा भी लिखा जा सकता है, तो उसको बढ़िया से पहले पढ़ने के लिए, और बढ़िया से पढ़ के आपको दिमाग में एकदम फिट रखने के लिए कि हमेशा यहाँ पर राइट एंगल ही बनाएंगे, राइट एंगल ही बनाएंगे। ऊंचाई रहेगा सीधे परपेंडिकुलर खींच देंगे ना ऊपर, और ये दिखाने के रहेगा नीचे तो सीधे ऐसे खींच देंगे ये। तो हमेशा क्या बनाएंगे, समकोण, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा और ऐसे खींचोगे तो समकोण तो बनेगा वहां पर। तो हमेशा माइंड में रखने के लिए क्या, समकोण। और ज्यादातर यहाँ पर जानते कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अरे लाल बटा कक्का वाला याद करो, ये वाला याद होगा, क्या याद होगा, लंब बटा आधार। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ज्यादातर, मतलब इसी में से अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला और वो नहीं याद होने, मतलब वो अप्लाई नहीं होने वाला है, ये फॉर्मूला बस यही में से अप्लाई होगा, और ज्यादातर अप्लाई भी होगा तो ये वाला होगा। समझ में आया? अब चलो इस पर हम बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो ट्रिगोन के अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लो और बढ़िया समझ में आएगा, अगर न भी देखा है तब पर भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत ये ध्यान रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, अब ध्यान दो हम बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक उदग्र मीनार, हम क्या बोले कि मीनार बोले, कुछ भी बोले, बिल्डिंग बोले, घर बोले, हमेशा एक लाइन से ऊपर देखा तो परपेंडिकुलर की ऊंचाई इतना दूरी क्या है, मीटर है, तथा उसके छाया की लंबाई दूरी हमेशा नीचे दिखाएंगे, हमेशा क्या दिखाएंगे, नीचे। कितना है भाई, 2 मीटर है। तब बोला है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, जहां से प्रकाश आ रहा है ना उससे उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोला, कुछ नहीं, ये ऐसे बनाएंगे, हमेशा यही दिमाग में रखने के लिए ऐसे बनाएंगे। ये समझ लो कि क्या हो गया, ये मीनार हो गया। क्या हो गया, मीनार। अब सुनो ध्यान से, हम बोले थे कि जब वस्तु को पॉइंट के रूप में दिखाना, कोई व्यक्ति को भी पॉइंट के रूप में दिखाएंगे। हाँ, जब ऊंचाई वगैरह सब देले रहेगा तब उसको दिखाएंगे हम ऊंचाई के रूप में, लेकिन ऐसे पॉइंट के रूप में दिखा देंगे। तो सपोज करो कि ये क्या है, आपका मीनार है, और मीनार हमेशा परपेंडिकुलर बनाना ऊंचाई वाला। ये क्या हो गया, मीनार। क्या हो गया, मीनार हो गया। अब सुनिए, मीनार अब हमेशा ही मिला ही देना तुम। अच्छा, मीनार हो गया। उनके छाया की लंबाई, छाया होगा ना, छाया तो ऊपर बनता है कि नीचे बनी है, तो छाया की लंबाई कितना दिला है, 2 मीटर है। तब बोला है कि प्रकाश स्रोत, सपोज करो कि यहां से लाइट आ रहा है और यहां है कोई व्यक्ति होगा, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। मतलब ये वाला जो मिला रहे हैं ना ऐसे, यहाँ जो एंगल बनेगा जो भी थीटा जो भी, उसको निकालने के लिए उन्नयन कोण। अरे उन्नयन कोण नहीं ना बनेगा, समझ मान लो कि ना। अरे प्रकाश स्रोत मान ले, प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश आ रहा है, देख लो एक बार फिर से देख, ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देखो। क्या बोला है कि एक उदग्र के मतलब जो सीधा खड़ा रहे, उदग्र मीनार की ऊंचाई इतना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिले है, तो हम लिख सकते हैं उनके छाया की लंबाई इतना है, लिख दिए। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन मतलब जहां से प्रकाश यहाँ भाई आ रहा होगा ना, तभी तो छाया बन रहा होगा इसका, या उससे ऊपर भी हाइजो से आ रहा होगा। हमको तो चाहिए उन्नयन कोण, ये समझ रहे हो ना। तो उसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हाइजो बनेगा। तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए अब सुनो, हमेशा ही मिला ही देंगे, हमेशा 90 के हिसाब से सोचने के लिए, समकोण त्रिभुज वाला के हिसाब से। अब चलो यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। हमको निकालने के लिए क्या है भाई, थीटा का मान, उन्नयन कोण में निकालने के लिए है। और इसका ऊंचाई भी तो दिले है, कितना ही दिला है बताओ, 2√3 मीटर। और हम क्या बोले हैं कि जो देले रहेगा उसी से संबंध स्थापित करेंगे। तो एक काम करो, हम पहले ही बोल दिए कि यहाँ पर लाल बटा कक्का वाला
फॉर्मूला लगेगा, ज्यादातर tan वाला लगाएगा, ज्यादातर क्या लगेगा, tan वाला। हो सकता है कि और कोई लग जाए। अब देखो तो जो देले रहेगा उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहां पर आते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब जो देले है उसी को लगाते हैं। एक काम करो तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहां पर देखो लंब के मान देले है, ये आधार के मान देले है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan का। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan का होता है कि नहीं बताओ। तो आप जानते हो तो tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाओ, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर इसके हिसाब से बताओ लंब कौन होगा, AB, और यहां पर क्या हो जाएगा, BC। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, सुनो ध्यान से। tan थीटा का tan थीटा मान रखो, AB का मान कितना है 2√3 और BC का मान 2। सुनो ध्यान से, क्या हो गया, खत्म। तो क्या होगा, ध्यान से समझो, मान इसमें याद रहना थोड़ा जरूरी है बाबू, √3। अब बताओ tan में √3 कितना का मान होता है, 7, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया 60। नहीं बाबू, कट जाएगा, उस सेटिंग रहता है, मतलब आपको पता हो ही जाएगा कि कितना का मान होता है। तो बताओ, इसलिए थीटा का मान कितना हो गया, क्योंकि हाँ यहाँ पर देखो मूल लवनेशन कितना कर लेता हूँ, 60 का है लिख देला, 60 का है, क्योंकि tan थीटा बराबर √3 कब होगा, जब थीटा का मान यानी कि कितना होना चाहिए 60, क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है, कोई दिक्कत बोल, उतारिए, सुनिए, देखिए इधर सुनो, थोड़ा सा तो पेन लेने पड़ेगा आपको इसमें। जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो ट्रिको वाला जो वीडियो वो देख लीजिए, जैसे कि मान यूज होगा, लाल बटा कक्का वाला जो फार्मूला बताएं वो यूज होगा, तो वो जिनको दिक्कत हो रहा है वो देख लीजिएगा। कम से कम लाल बटा कक्का और मान याद रखना जरूरी है। अब सुनो, तो यहाँ पर कितनों बड़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आवे, दम आसान है। अगर डायग्राम तो बना दिया मैथ खत्म, डायग्राम बना दिया मैथ खत्म। डायग्राम बनाना भी आसान है, हम बता ही दिए कैसे कैसे क्या बनाने के लिए। देखो इधर जैसे इसको हम बना रहे हैं, डायग्राम पहले बनाना, हर संभव प्रयास होना चाहिए कि डायग्राम आपका सही बने। सही बने तो समझ लो वहां पर भी 5 नंबर का रहेगा ना, तो कुछ नंबर मिल जाएगा आपको। तो 5 नंबर के जगह पर अगर डायग्राम केवल है तो 2 नंबर मिल जाएगा। सुनो, क्वेश्चन यहाँ पर है, तोरे मुंह में देखो थी, चश्मा लगावे की जरूरत नहीं है अभी, यहाँ का दृष्टि बहुत जबरदस्त बा। देखो इधर बोला है कि एक मीनार, रहे दो 10th वाला गोईठा के चश्मा दे दे बोला के तू तो एकदम अच्छा लगे थे, 100 थुत्तुर में से 1 थुत्तुर दिखाई दे रहा है। सुनो इधर, तो एक मीनार की पद बिंदु से, मतलब पद के मतलब पैर, फुट है ना, 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कोई नहीं, मीनार बोला है, मीनार कैसे बनाएंगे बताएं। अच्छा, मीनार तो रही तो धरतीये बन रही, एगो प्लेन इलाका बनेबे, ऐसे पहले एगो ऐसे बनाओ, एगो ऐसे बना, ये पर मीनार कर दिए। और हमेशा तो अति समकोण त्रिभुज सोचने के लिए माइंड में, हमेशा समकोण त्रिभुज, ये मीनार एक बना दिए, और ये समझ में आया। अब देखो, तो एक मीनार, चलो पहले रुक जाओ ऐसा का, एक पहले मीनार बनाते हैं। तो मीनार ऐसे बना दिए। एक मीनार की पद बिंदु से, मतलब पद बिंदु का मतलब नीचे फुट, इसके पद बिंदु से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु। तो मतलब यहां से कितना दूरी पर भाई, मतलब यहाँ जो है ना मतलब एक बिंदु है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना दिया 50√3 मीटर। समझ लो भाई, फिर से एक बार समझिए, बार बार समझा रहे, इसके मतलब ये नहीं कि भाई नहीं समझोगे। एक मीनार बोले
पेड़ बोले, आप कुछ भी बिल्डिंग बोले भाई, ऐसे दिखाने के लिए। से पद बिंदु से, पद बिंदु मतलब ये से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, मतलब यहां से 50 मीटर की दूरी पर कर दिए। अब ये नहीं कि मीटर करने लगना, 50√3 मीटर है की दूरी पर स्थित एक बिंदु है भाई। बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के शिखर, ये उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री आपकी उन्नयन कोण दे दिलवा है, देवे तो। तब बोला कि मीनार की ऊंचाई निकाले। मीनार ये है, इसको नाम दे देते हैं ABC, है ना, कोई दिक्कत। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए है तो तुम मान भी सकते हो कि माना कि मीनार की ऊंचाई x है, नहीं ना पता है, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर है, तो बताओ यहां से x हो जाएगा x मीटर। अब सुनो ध्यान रखना, इसमें दो ए रहेगा, दो गो लंब दे, आधार दे, कर्ण दे, दो कोई रिलेशन दो गो रहेगा। तो जो एगो देले है और जो पूछ रहा है उसी में रिलेशन बनाएंगे, ये नहीं कि हई में बना ले कर्ण में ना। जो देले हैं और जिसको जो ना देले हैं या दोनों देले हैं तो ही में रिलेशन बनाएंगे, जो पता है और जो नहीं पता है। कावर है कौन समझा रहे हैं? देखो ए पगला देखिए, तो जो देले है और जो नहीं देले उसमें रिलेशन बनाएंगे। अब देखो तो यहाँ पर एगो देल, एगो नहीं देले है, एगो दिया हुआ है। एक बात बताओ, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, हमेशा समकोणीय त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में तो जो देले है वो और जो नहीं देले है वो, लंब आई आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, यानी कि लगा सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, AB बटा BC। फिर से बोल रहे हैं, जो देले है वो, जो नहीं देले है वो, उसको रिलेशन। अच्छा कोई कहेगा कि ना हम पहले एकरा ऊपर लिखम एकरा बाद में, तो cos थीटा का हो जाएगा, वो भी हो सकता है, लगा सकते हो तुम। पहले अगर इसको लिख दोगे है ना, इसको बाद में, तो उल्टा वाला cos थीटा हो जाएगा, है समझ में। अरे आधार पहले लंब नीचे लिख देवे तो cos थीटा नहीं हुई, लंब पहले अब नीचे लिख ले क्या आधार, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अब ध्यान दो, मान पुट करो ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि थीटा का मान देले है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर AB का मान हम x माने हैं और BC का क्या माने, हम माने क्या देले है ना। अब इधर ध्यान दो, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, बहुत अच्छा, √3, और दिमाग करो फ्री। इधर देखो जरी, ये हो गया, हो गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x का x है, यहाँ पर 50 के 50 √3 आएगा, √3 से और गुना हो जाए तो दिमाग हो जाएगा, फिर इसको एगो निकल जाएगा। तो x का x है, 50 का 50 है, यहाँ पर एगो निकल जाएगा रूट से 3, तो क्या हो जाएगा 5×3 = 15, 150 मीटर में है तो मीटर ऊंचाई आ गया मीनार की। समझ में आया? फिर से बता रहे, जो देले है वो, जो नहीं देले है वो, उसको रेशियो बनाओ, डायग्राम बनाओ, खत्म। समझ में आया? उतार लाइक सब्सक्राइब करके तो तुम तड़ ही।